भारत और अमेरिका के बीच के 3 रक्षा समझौते जो 2016 से लेके 2020 के बीच किए गए, लीमोआ LEMOA लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट, यह 29 अगस्त 2016 को किया गया भारत और अमेरिका के बीच का रक्षा समझौता है। कोमकासा कम्युनिकेशन कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, यह 6 सितंबर 2018 को भारत और अमेरिका के बीच किया गया। और बेका बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, यह एग्रीमेंट 2020 में भारत और अमेरिका के बीच। तो भारत और अमेरिका के बीच जो पिछले 10 वर्षों के अंदर जो 3 महत्वपूर्ण समझौते किए गए, वह आज चर्चा में क्यों है, या हम आसानी से समझ सकते हैं कि क्यों है चर्चा में। क्योंकि जिस तरह से एक ईरानी फ्रिगेट आयरिश डेना श्रीलंका के दक्षिणी तट से 44 समुद्री मील की दूरी पर, जब वो कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में था, तो उसे अमेरिका ने नष्ट कर दिया एक अटैक से। और वह जो INS देना है, वो भारत से युद्धाभ्यास में, एक संयुक्त युद्धाभ्यास भारत के विशाखापट्टनम में चल रहा था, मिलान 2026, उसमें भागीदारी कर देना वापस लौट रहा था। तो ये भारत पे एक आरोप आ रहा है कि भारत ने जो है सूचना साझा तो नहीं की, और उस कारण से यह तीनों समझौता चर्चा में है। या अमेरिका के साथ जिस तरह का हमने पिछले इस 1 सप्ताह के ईरान युद्ध में जो भारत का स्टैंड रहा है, उससे भारत और अमेरिका के ये बीच के ये तीनों समझौता चर्चा में है। हम इसको एक एक को समझते हैं है क्या। तो देखिए, जो पहला समझौता है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, यह 29 अगस्त 2016 को उस समय भारत के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर और उनके अमेरिकी समकक्ष के बीच किया गया था। यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य बेस तक पहुंच देता है, रसद आपूर्ति का समझौता है, सहायता आपदा के समय सहायता का समझौता है, रिफ्यूलिंग का समझौता है, मरम्मत और आपूर्ति के लिए कोई जहाज आपके यहाँ जो है मिलिट्री शिप्स आपके यहाँ आ सकते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास का समझौता है। वैसे दोनों सेनाओं के बीच जो ये लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट का समझौता है, इसमें यह स्पष्ट है कि सहायता करना अनिवार्य नहीं है केस दर केस। कि मान लीजिए कि भारतीय क्षेत्रों से यदि कोई अमेरिकन जहाज गुजर रहा है सी रूट का, या कोई अमेरिका का एयर रूट का कोई उसका प्लेन, फाइटर प्लेन गुजर रहा है, और उसे किसी तरह के मरम्मत की जरूरत है, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है, तो वैसे में वो हॉल्ट कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है। लेकिन इसमें यह कंडीशनल एग्रीमेंट है कि बात भारत का हो या बात अमेरिका का हो, वह अनुरोध करेगा, सहायता मांगेगा, और केस के हिसाब से देश सहायता, माने देश से मतलब है भारत, यदि स्वीकार कर लेता है तो वो जहाज लंगर डाल सकते हैं, या यदि वो फाइटर प्लेन है तो हमारे किसी एयरपोर्ट्स पे वो उतर सकते हैं और जिस तरह की सहायता चाहिए वो सहायता ले सकते हैं। लेकिन इसमें सैन्य बेस की अनुमति नहीं है, मतलब कि इसमें हम सैन्य बेस बनाने की अनुमति नहीं दिया है। तो ये जो समझौता है उसका, भारत और अमेरिका के इस समझौते का भारत को निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि बहुत लाभ है। लेकिन इस समझौते के कारण शायद हमारे ऊपर आरोप भी आ रहे हैं। जो दूसरा महत्वपूर्ण समझौता जो 6 सितंबर 2018 को हुआ, कम्युनिकेशन कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, यह भी एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता है भारत और अमेरिका के बीच। इसमें भारत को जो अत्याधुनिक
अत्यधिक सुरक्षित जो संचार उपकरण हैं अमेरिका के, वो हमें प्राप्त करने की अनुमति देने वाला यह समझौता है। और कहा जाता है कि भारतीय और अमेरिकी सेनाएं युद्ध या शांति के समय एक दूसरे के साथ रियल टाइम में सुरक्षित नेटवर्क पर संचार और डाटा साझा कर सकती है। ये जो कहते हैं ना सिक्योर लाइन पे, क्योंकि दुनिया में सूचनाओं के इधर से उधर जाने में सबसे बड़ा जो होता है कि जिस लाइन पे, जिस नेटवर्क पे आप सूचनाएं साझा कर रहे हैं वो सिक्योर्ड है कि नहीं। अमेरिका के पास इस तरह की तकनीक है कि जहां वो कंप्लीट 100% सिक्योर नेटवर्क से डाटाओं को रियल टाइम में वह प्राप्त करता है। और भारत के साथ एग्रीमेंट का इस जो है कि हमें वो डाटा, यदि हमारे मतलब का जो डाटा है वो हमें अमेरिका शेयर करेगा। अब कहा जा रहा है कि इसके कारण जो अत्याधुनिक रक्षा प्लेटफॉर्म है अमेरिका का, जैसे P-18 निगरानी विमान और C-130J परिवहन विमान पर जो एन्क्रिप्टेड संचार उपकरण लगे हैं, वहां तक हमारी पहुंच हो गई है, भारत के हित में है। लेकिन इसका हमने कितना लाभ उठाया, इस पे बहुत विस्तार से जानकारी देश में उपलब्ध नहीं। वैसे भी रक्षा समझौता है तो बहुत अधिक जानकारी सरकार पब्लिक डोमेन में डालती नहीं और पब्लिक को पता भी नहीं होता है। जो तीसरा महत्वपूर्ण समझौता भारत और अमेरिका के बीच का रक्षा समझौता है, बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, यह भी एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता है जो भारत और अमेरिका के बीच 27 अक्टूबर 2020 को किया गया। इस समझौते का प्राथमिक उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच भू स्थानिक जो डाटा है और खुफिया जानकारी है उसको साझा करना का ही समझौता है। और कहा जा रहा है कि इससे भारत को अमेरिका के उच्च गुणवत्ता वाले जो हाई एडवांस टेक्नोलॉजी के जो जीपीएस और सैटेलाइट है, वहाँ के डाटा तक हमें पहुँच मिल गई है या मिल सकती है इस समझौते से। तो लियोमा, कोमकासा और बेका जो तीन महत्वपूर्ण भारत और अमेरिका के बीच के रक्षा समझौता हैं, इसका भारत के साथ यदि हम लाभ की स्थिति की बात करें तो ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि रक्षा से संबंधित सभी तरह की तैयारियों में अमेरिका दुनिया में सिरमौर है। अभी अमेरिका को कोई मैच नहीं करता है। यदि हमने अमेरिका के साथ ये अत्याधुनिक समझौता किया है, अत्याधुनिक सूचनाओं को प्राप्त करने का समझौता किया है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ भारत को होगा। लेकिन कोई भी लाभ सॉवरेंटी की कीमत पे नहीं की जा सकती है। ये एक सवाल है कि भारत और अमेरिका के बीच का जो ये समझौता है, कहीं भारत को अमेरिका नाटो का सदस्य बनाए बिना, क्योंकि नाटो का विस्तार अब अमेरिका नहीं करना चाहता है। नाटो के विस्तार करने में अमेरिका को उसका बर्डन भी होता है और नाटो में कई सारी कंडीशंस हैं। नाटो का यदि हम मेंबर बन जाते हैं तो हमें अमेरिका को सैन्य बेस तक अपनी पहुंच देनी पड़ेगी, उसको सैन्य बेस बनाने तक की इजाजत। जो भारतीय जनमानस में इस तरह की स्थिति का बहुत जबरदस्त विरोध है और कोई भी राजनीतिक दल इस तरह का रिस्क नहीं लेगी, इस तरह का पॉलिटिकल एजेंडा पे आगे नहीं बढ़ेगी। तो क्या नाटो का मेंबर बने बिना इन तीनों समझौता से भारत और अमेरिका के बीच के संबंध रक्षा क्षेत्रों में नाटो जैसा हो गया है कि हमारे देश के रक्षा मामलों तक, हमारे देश के रक्षा केंद्रों तक अमेरिका की पहुंच इन तीनों समझौते से हो गई है। और यदि ये नहीं है तो इस पे संसद में भी बहुत गंभीरता से इस पे चर्चा नहीं हुई है, पब्लिक डोमेन में बहुत अधिक जानकारी इस संदर्भ में नहीं है। तो सवाल ये है कि अमेरिका ने भारत के साथ जब इतना महत्वपूर्ण रक्षा समझौता पिछले 10 वर्षों के अंदर 3 अधिक समझौता वो हमारे साथ कर चुका है, तो सवाल ये है कि फिर उसके बाद भारत पे टैरिफ का जिस तरह का मार पड़ा, जिस तरह से भारत को टारगेट किया गया, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो शायद ऑपरेशन सिंदूर में जब हमारे और अमेरिका के बीच का समझौता था तो निश्चित रूप से अमेरिका ने रियल टाइम में डाटा हमसे शेयर किया होगा, जिसका इस्तेमाल हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया।
या तो ये समझौता बेमानी है, मतलब इस समझौते से हमने कोई लाभ नहीं लिया। तो इन तीनों समझौतों पे विचार करने से ही स्पष्ट हो जाता है कि रियल टाइम डाटा अमेरिका ने हमें शेयर किया होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हम पाकिस्तान पे एक तरह से इनडायरेक्ट वार तो डिक्लेयर नहीं था, लेकिन वार जैसी स्थिति थी, तो जब उसने डाटा शेयर किया जिसका भारत ने लाभ भी लिया होगा, और उसके बाद हम ये कहना कि अमेरिका की इसमें कोई भूमिका नहीं है, तो अमेरिका की नाराजगी का एक उचित कारण जान पड़ता है। और यदि उसने डाटा हमें शेयर नहीं किया, तो यदि मुसीबत के समय, जरूरत के समय यदि ये समझौता काम नहीं आएगा, तो किसी भी देश के लिए इसका महत्व नहीं है। तो निश्चित रूप से अमेरिका ने हमें ऐसे टाइम में जब हमें जरूरत थी, भारतीय सेनाओं को सूचनाओं की जरूरत थी, भारतीय सेनाओं को रियल टाइम में डाटा की जरूरत थी, नेटवर्क की जरूरत थी, तो निश्चित रूप से इन समझौते का लाभ भारत को मिला होगा। और अमेरिका ने इस लाभ के दायरे में बहुत सारे दूसरे लाभ अमेरिका ने भी प्राप्त किए होंगे। और आप कह सकते हैं कि इन 3 महत्वपूर्ण सैन्य समझौते से भारत नाटो के साथ बिना कनेक्ट हुए अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा समझौते से जुड़ गया है, और भारत और अमेरिका के रक्षा इंटरेस्ट शायद एक दूसरे के मदद तक और आगे बढ़ चुके हैं। थैंक यू।